कि वो लोग बीच में हम जो शुरू से बताइए। 24 तारीख को मेरा बच्चा 24 कैसे तारीख को हुआ? मेरा बच्चा का जो अपहरण जो कौन 24? पूरा खुल के बताइए। 24 फरवरी को 2026 को हाँ मेरे बच्चा का जो अपहरण स्कूल से कर करके हाँ ये लोग ले करके मारने का साजिश रचा था जो, उसमें हम फिर से एसपी साहब से मिलने आए हैं। वो लोग फिर धमकी दे रहा है। कौन धमकी दे रहा है आपको? यही लोग दशरथ यादव के पूरा गैंग जो है, ये लोग जो ब्रजेश यादव है, इनका जो भतीजा है, ये सारा लोग जो है धमकी दे रहा है लोग कि मतलब केस उठा लीजिए, केस मैनेज कर लीजिए, नहीं तो इसका इल्ज़ाम बुरा होगा और दूसरा केस में तुमको तुम्हारे लड़का को भी फंसाएंगे, तुम्हारे लड़का को पढ़ने नहीं देंगे, भविष्य खराब कर देंगे और तुमको भी जान से मार देंगे। मतलब दूसरा केस नगर केस में फोन आ रहा है मिल के आपको बताया? नहीं, वहीं पे बगल में ऑफिस खुला है ना, मेरे घर के बगल में ऑफिस खुला है। वहाँ से हम सर से भी बोले हैं, एसपी साहब से भी कल यही गुजारिश किए थे कि बगल से सबसे पहले ऑफिस को हटाया जाए। उसके बगल में आप 2-3 घर छोड़ के ऑफिस खोलिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ अगल बगल कहीं खोलिए, मेरे घर के जरी मत खोलिए। मेरा साहब क्या बोले कल आए तो? बात हुआ था, मैडम से भी मिले थे यहाँ पे, तो बोले कि ठीक है इस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा जांच करके। हम फ़ोन लगाए थे और प्रभारी को भी बताया गया था, प्रभारी भी आए थे, वो बात किए थे, बोले थे कि हम टीम को हटवा देंगे। तो लोग वो भी बोलेंगे कि बुला करके बताए थे कि लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, नहीं ऑफिस खोलेंगे, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी वो लोग खोल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि सर इसको उचित कार्रवाई करके देखा जाए कि मतलब मेरा लड़का को अभी बार ये लड़का फ़ोन किया था, ये जो AK-47 लिख रहा है आतंकवादी, यही उठाया था, इसके साथ एक और लड़का उठाया था, दोनों मिल कब आपको फ़ोन किया? ये उसी दिन फ़ोन किया था। अब फ़ोन करके बोला था कि केस तुम उठा लो, नहीं तो हम इसके प्रोफाइल में क्या नाम लिखा हुआ है? इसका प्रोफाइल में देख रहे हैं आतंकवादी यादव लिखा हुआ है। शेर बिहार पूरा बताइए। शेर बिहार AK-47 ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल का टैग भी लगाया हुआ है, ये देख रहे हैं। ये शेर को जगाना और हमें सुलाना किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब सर क्रिमिनल अपराधी है, बहुत सारा इसके ऊपर। आपके बेटे को यही उठाया था? यही उठाया था। अच्छा, यही उठाया था। मेरे सर उसको तो बच गया, मेरे सर जो स्कूल के थे वो बचा लिए। वो अगर नहीं देखते तो ये लोग कुछ भी कर सकता था। इसका प्रूफ भी हमको नहीं मिलता कि कौन उठाया। साला और साड़ू बोल रहे हैं कि ये परिवार का मामला नहीं है, ये बिजनेस का मामला है और हमको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जहाँ तक बात हुआ सर, तो मेन साजिश करता मेरा साला ही है इसमें, क्योंकि वो साला अगर ये लोग नहीं वहाँ पे लिया कर बैठाता, नहीं करता, तो ये मेरे साथ कांड नहीं होता। साला का मेन पॉइंट व्यू है हमको यहाँ से मेरा बच्चे को मतलब मरवाना, इसलिए कि देखिए वो बोला है, आप लोग का ही चैनल पे आकर बोला है कि राजू यादव आपराधिक इतिहास रहा है। तो सर ये हम कहना चाहते हैं कि मेरा एक भी आपराधिक इतिहास दिखा दे, मेरे नाम पे FIR दिखा दे, नहीं तो हम भी अभी कोर्ट में मानहानि के उस पर केस करेंगे। दूसरा चीज़ है कि उसका देखिए रिकॉर्ड, उसका एक रिकॉर्ड है 2021 का, उसका चाचा के घर में, अपना ही चाचा घर में घुस करके चोरी किया, ब्रजेश यादव। अच्छा। चोरी किया, जिसका केस नंबर है 365। कहाँ है मामला दर्ज? 21 ये बक्सर में था, जिसका ये लोग का गवाही जो था, गवाही का भी बहुत धमकी दिया, इसका गवाही नहीं मिली। इसका चाचा कलकत्ता रहते हैं, जग्गू यादव, वही दिए थे, ये केस किए थे 2021 में। इसका टोटल सामान चुरा लिया, घर का उसका ताला मार के हड़प के रखा है। उसके बाद इसका भाई इसको अलगा किया तो ये मेरे पास आया, मतलब खाने पीने का दिक्कत होने लगा, आया कि भैया जी हमको रहने का यहाँ व्यवस्था करिए। जबकि इसका भाई का 2 मकान यहाँ है, 2 भाई सर्विस में, दोनों भाई का मकान यहाँ पे है, लेकिन इनको इसको नहीं रखे। इसी चरण से, मतलब इसका मतलब नेचर से ये लोग नहीं रखे। राजू जी, आपके साड़ू भाई का कहना है मंजय यादव का कि जितना फर्जी जमीन है वो सब मेरे नाम पे है और जितना बढ़िया जमीन है राजू यादव अपने नाम पे कर लिए। ये कहाँ तक सत्य है? ये भी गलत है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी गलत है। उनका भी जो प्रमाण जो है देखिए, उनका भी एक है कि देखिए अभी कल का ये 13 तारीख के डेट में वो अपना आदमी बटोरे थे। हम इसको लिए उनसे बोले कि आप मेरे को प्रूफ दीजिए, कहाँ हम आपका पैसा रखे हैं, कहाँ 12 लाख 15 लाख हमको कहाँ रुपया दे। जिसको खाने का ठीक नहीं था, घर से आया था रोते हुए, हम अपने घर में 4 साल रखे उसको, अपने घर में रेंट पे रखे, भाईजा 1 रुपया नहीं लिए। और उस आदमी ने मेरे ऊपर कहाँ से पैसा देगा? ये खुद अपना हिसाब दिया है, जिसमें देखिए मेरे नाम पे कहीं कोई पैसा नहीं दिया है। ये जहाँ ज़मीन पे अपना लगाया है, उसमें 2 जगह लगाया, एक जगह 6 लाख, एक जगह 2 लाख 8 लाख रुपये, जबकि ये पैसा इतना ही का उसका आ रहा है। हिसाब करके देखिए, यह मंजय यादव साइन भी किया है, तो मेरा ही पैसा उस पर 22,000 रुपये अभी निकल रहा है। उसके बदले अभी देखिए मैं उसके एक औरत के नाम पर जो रजिस्ट्री कराया था ये ज़मीन, इसका देखिए एग्रीमेंट भी किया हुआ है। मेरे को ऐसा प्रूफ दिखाएगा तब ना, आप बिना ऐसे ही हवा में बात करने से नहीं होगा। हम अच्छा, आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। आप ये देखिए, ये मेरा रजिस्ट्री कर दे, पैसा लिया हुआ है, अकाउंट के माध्यम से पैसा भी लिया हुआ है। कितना पैसा लिया आपसे? ये 9 लाख रुपया देखिए। 9 लाख आपका लिया है? हाँ, ये लिया है। इसको जो है कि अपना मेरा रजिस्ट्री कर दे,
अपने बात कर, विवाद देखिए उसके साथ जो है कि ये सब पैसा मांगने के लेकर के उसको विवाद करके आप जो है उसके साथ मिल गया है, बजेस के साथ मिल के अपना जो क्राइम कर रहा है, साजिश रच रहा है, ये सब साजिश खुद रचा रहा है, हमको बदनाम कर रहा है। हमको बदनाम ऐसे मत करिए, आप प्रूफ के साथ दिखाइए हमको। एसपी साहब से हमको मांग है कि इसकी उचित कार्रवाई किया जाए, उचित कार्रवाई करके देखा जाए कि कौन गलत है कौन सही है। मतलब थाने से भी दबाव आ रहा है क्या? मानहानि का भी केस करेंगे, इसलिए कि हम ना मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना मेरे पे आज तक 107 है, तो मान के चलिए आप क्यों कह रहे हैं कि क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड है? थाना से कोई फोन है आप लोगों की मैनेज कीजिए, बैठ के बात कीजिए? नहीं, मैनेज का तो बात ही नहीं है सर। मैनेज थाना भी नहीं, देखे थाना भी मेरे को दबाव नहीं दे रहा है कि आप मैनेज की बात करिए। जांच के लिए कोई अधिकारी का जांच के लिए आ रहा है लोग, इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए थे, जांच भी किए हैं, कार्रवाई होगा। लेकिन ये लोग धमकी दे रहा है, ये लोग अपने स्तर से पूरा धमकी दे रहा है कि केस को उठा लो नहीं तो तुमको मार देंगे। बच्चे का इंजरी बन गया? इंजरी, हाँ इंजरी अब तो सर देखिए, मतलब कोई घटना घटती है तो उसकी जवाबदेही किसकी पेट होगी? में भी दिक्कत है। अगर कल होकर कोई घटना होता है तो हम तो एसपी साहब से कहेंगे कि यह जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि कल भी अगर मान के चले रैकिंग लोग कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो कुछ अगर हो अब तक उन लोग पे कोई कार्रवाई हुआ नहीं तो फिर कुछ बात होता है, फिर कोई ऐसा बात होता है तो फिर जिम्मेदारी। आपका कहना है कि बिजनेस का मामला है, इसको पारिवारिक रूप दिया जा रहा है? हाँ, पारिवारिक रूप दिया जा रहा है, जबकि ये सारा सर गलत है। बिजनेस के भी मामला में देखिए, बिजनेस के मामला में मेरे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग जानबूझ करके लड़ाई लड़ना, हिसाब किताब अलग कर लिया, सब सारा चीज। अब तो देखिए अगला इंटरव्यू में खुद ब्रजेश यादव बोले हुए हैं कि हम 3 साल पहले इनके घर से निकल चुके हैं। 3 साल पहले जो बंदा निकल चुका है 2 साल रह करके, बिना उस समय भी आया था तो यहाँ घर उसका भाई का 2 था, लेकिन वो नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? इसका नेचर के चलते नहीं रखा। नहीं तो उसका भाई आज भी रेंट पे बोला कि हम रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट पे रह रहा है, क्यों रह रहा है? जबकि 3 गो मकान आपका भाई का है, आप रेंट पे क्यों रह रहे हैं? इसके मतलब कि आपके से तालमेल नहीं है। अपने न्याय की गुहार लगाने हैं। हाँ, तो हम न्याय के गुहार लगाए हैं। दूसरे को बदनाम मत कीजिए, खुद बदनाम है, खुद आप दोषी है। चलिए।